हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन आदि, GS पेपर सेकंड में आदि का मतलब सोशल जस्टिस और IR भी है ये सब मैं पढ़ाता हूँ। दूसरे शब्दों में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रही बात गवर्नेंस की, तो उसका एक छोटा सा टॉपिक हिंट किया UPSC ने, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, उसमें मॉडल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, चैलेंजेस हैं, ये सब दिया हुआ है। और उसके अलावा सिटीजन चार्टर, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी दिया हुआ है। मोटे तौर पर गवर्नेंस का टॉपिक छोटा है अपेक्षाकृत पॉलिटी के, और 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जनरली गवर्नेंस से रहते हैं, 2 क्वेश्चन सोशल जस्टिस से रहते हैं, 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से रहते हैं, 4 2 6 2 8, और 12 क्वेश्चन जनरली पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहते हैं। पॉलिटी में ख़ास करके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, उनसे संबंधित होते हैं। बहरहाल आज की जो चर्चा है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर आज से 4-5 रोज़ पहले एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिने कान में गोली लगी थी और उसमें छेद हो गया था, और वो बहुत तेज़ी से रक्त की धारा बहने लगी थी। एक शख्स की उसमें मौत भी हो गई थी, एक शख्स की घायल भी हो गई थी। संभवतः जिनकी मौत हुई वो महिला हैं, तो एक शख्स घायल भी हो गया था। ये घटना कैलिफोर्निया में हुई थी। एक छोटे से कैलिफोर्निया मेन शहर के बगल में एक छोटा सा शहर है बटरफ्लाई, वहीं ये घटना हुई थी। ये सबर्बन एरिया है, टाउन है, और यहीं ये घटना हुई थी। यहीं वो रैली कर रहे थे। उसी रैली के दौरान ऐसा माना जा रहा है ईरान की शह पर एक जेम्स मैथ्यू क्रुक्स नामक शख्स ने इन पर गोली चलाई थी। कहा जा रहा है गोली स्नाइपर से दागी गई थी, जिसे दूर से भी दागा जा सकता है, मारा जा सकता है। अब चूँकि इन्होंने गर्दन हिला दी, इसलिए कान में इनके गोली लगी। खैर जो भी हो, लेकिन इसमें ईरान का प्लॉट, ईरान का षड्यंत्र उभर कर सामने आया है। ईरान ने एक्चुअली, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट पहली बार हुए थे 2016 में, एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उसके बाद जो बाइडेन हुए थे, इस बार भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी ऊंची है, और उम्मीद किया जा रहा है कि वो अगले राष्ट्रपति वही होंगे अमेरिका के। रिपब्लिकन ने अपना कैंडिडेट भी उनको घोषित कर दिया है। खैर जो भी है, तो ऐसा माना जा रहा है पहले टर्म में जब वो राष्ट्रपति थे तभी ईरान ने उनके सर पर इनाम रख दिया था, क्योंकि उन्होंने बराक ओबामा द्वारा प्रस्तावित P6 डील यानी सिविल न्यूक्लियर डील को खारिज कर दिया था, बंद कर दिया था, और ऐसे ही मैंने उससे विड्रा कर गए थे, उससे अपना नाम वापस ले लिया था। यही ने उन्होंने सैंक्शन को बढ़ा भी दिया था ईरान पर। दूसरे शब्दों में काटसा वगैरह पारित करके उन्होंने ईरान पर नकेल कसने की कोशिश किया था। व्लादिमीर पुतिन तो बहुत खुश थे कि ऐसा माना जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उनको उतनी चिंता नहीं होती थी जितने की जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट के आने के बाद होती है। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेट के शह पर, यानी जो बाइडेन के शह पर ही यूक्रेन और रूस का युद्ध इतना लंबा खींच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार पब्लिक रैली में बोल चुके हैं कि अगर वो होते तो वो बहुत कम समय में ही रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त करा देते। खैर जो भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी तत्काल में रूस और यूक्रेन के बीच एक लंबा संघर्ष देखा जा रहा है, जो कि अभी भी चल ही रहा है। ये फरवरी 2022 से चल रहा है, यानी 2 साल से ऊपर हो गया। ये 2024 का जुलाई है। अब आप इसी से समझ लीजिए, विश्व में 2 जगह युद्ध चल रहे हैं, इन दोनों जगह से नुकसान अल्टीमेटली उन देशों को हो रहा है जो इन दोनों देशों के या तो डिफेंस डील पर आधारित थे, यानी डिफेंस मटेरियल को सप्लाई करने, इक्विपमेंट को सप्लाई करने या एक्सपोर्ट करने वाले मामले पर निर्भर थे, या तो किसी और मामले पर निर्भर थे। इससे अब जैसे रूस से भारत ने अपना रिश्ता प्रगाढ़ किया है कच्चे तेल को लेकर के, लेकिन ओवरऑल देखा जाए
तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस के जो परंपरागत संबंध है वही काम आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस पर रूस ज़्यादा खर्च तो कर ही रहा है, लगातार नए अस्त्र शस्त्र निकाल रहा है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की अभी द्विपक्षीय जो वार्ता हुई थी, जिसमें वो रूस गए हुए थे आर्थिक सम्मेलन अटेंड करने, उसमें उन्होंने वहाँ रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उनसे कहा कि भाई जो बचे हुए हमारे S-400 के जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उसको, जिसको ट्रैम्प सिस्टम कहा जाता है, ट्रैम्प सिस्टम को हमारे यहाँ जो है फिर से भेज दीजिए, जो बचे हुए हिस्सा हैं। तो व्लादिमीर पुतिन ने इसका पूरा भरोसा दिया है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत जो इनसे आसानी से लाभान्वित होता था, अब उतनी आसानी से लाभान्वित नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कच्चे तेल के मामले में भारत को लाभ तो मिल ही रहा है। उसने अमेरिका वगैरह के दबाव के बावजूद जा कर के रूस से तेल खरीदा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी चल रही है। उतनी महंगाई हम नहीं यहाँ देख रहे हैं जितनी महंगाई पश्चिमी देशों में है। खैर जो भी है, लेकिन आज हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा करेंगे और इसमें विशेष रूप से इतिहास देखेंगे। हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन साहब थे 1835 में, जो कि कैपिटॉल बिल्डिंग, यानी जो हाँ अमेरिका का पार्लियामेंट स्थित है, जो जिसे कांग्रेस कहते हैं, और जिस पर स्थित है उसको कैपिटॉल हिल कहते हैं। एक्चुअली अमेरिका के इस कैपिटॉल बिल्डिंग में ही एंड्रू जैक्सन साहब थे, जबकि वो फ्यूनरल यानी अंतिम विदाई के बाद हुए एक शोक समारोह में शिरकत कर रहे थे और वहाँ से निकल रहे थे। जब ईस्टर्न पोर्टिको पर थे तभी उनके ऊपर दनादन गोली चलाने की कोशिश की गई 2 पिस्टन से, लेकिन दोनों पिस्टन मिसफायर कर गए, जिससे गोली नहीं चली और वो उनका बाल भी बांका नहीं, वो बच गए। तो एंड्रू जैक्सन साहब को तो हटा देते हैं हम लोग, लेकिन जो पहले राष्ट्रपति जिनकी हत्या हो गई वो अब्राहम लिंकन साहब थे। वो नेशनल यूनियन पार्टी के लीडर थे, उनकी हत्या हो गई थी 1865 में। और उसके बाद रिपब्लिकन कैंडिडेट थे दूसरे, जेम्स गारफील्ड साहब, जेम्स ए गारफील्ड कहा जाता था उनको। तो 1881 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तीसरे राष्ट्रपति जिनकी हत्या हुई थी वो विलियम मैकिनले साहब हैं, 1901 में, वो भी रिपब्लिकन कैंडिडेट थे और उनकी भी हत्या हो गई थी। और चौथे डेमोक्रेट हैं जॉन एफ कैनेडी साहब, 1963 में, जिनकी हत्या हो गई थी। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन था कि मारने वाले ने सब में फायर आर्म का प्रयोग किया, लेकिन जिन लोगों के ऊपर जानलेवा अटैक हुआ लेकिन वो लोग सर्वाइव कर गए, बच गए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं। सबसे पहले नाम हम लोग लेंगे 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट साहब का, दूसरे नंबर पर आते हैं रोनाल्ड रीगन साहब 1981 में, और तीसरे नंबर पर अभी 2024 जुलाई में 5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम आएगा, जिनके ऊपर हुआ तो था जानलेवा हमला, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बच गए। खैर जो भी है, लेकिन इनके मद्देनज़र ये बात तो तय हो गई कि भाई दक्षिणपंथी लोगों के ऊपर जहाँ खतरा मंडरा रहा है, उनको थोड़ा सोच समझ करके रहना चाहिए। भारत में तो मीडिया ने नरेंद्र मोदी जो कि पंजाब में एक फ्लाईओवर पर गिर गए थे, वहाँ तक उससे पैरेलल ड्रॉ करते हुए और उससे जोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप पर की गई हत्या को। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो भी शीर्ष पदाधिकारी हैं या शीर्ष नेता हैं, उनको इससे बचना चाहिए। अपनी पॉलिसीज़ के लिए हो सकता है उनके कुछ लोग जान के दुश्मन हो गए हों, या विरोधी दलों ने ही इतना दुष्प्रचार कर दिया हो कि उनके खिलाफ़ एक अच्छा खासा घृणा करने वालों का माहौल बन गया हो, इसलिए उनको बचकर रहने की ज़रूरत है। तो मैंने बताया आपको 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कत्ल किया जा चुका है और 3 ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जिनके ऊपर जानलेवा हमला तो हुआ लेकिन वो बच गए। एक के ऊपर तो हमला हुआ ही नहीं, एक्चुअली हमला करने की कोशिश करने वाला पकड़ा गया था, लेकिन उसके दोनों पिस्टल, देखिए ईश्वर की कृपा, उसके दोनों पिस्टल मिसफायर कर गए और एंड्रू जैक्सन साहब पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। लेकिन यही चीज़ जो है थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हुआ। संयोग से थियोडोर रूजवेल्ट के ख़िलाफ़ भी
गोली चली थी, लेकिन बाल बाल बच गए थे, और लेकिन घायल तो हो ही गए थे। दूसरे शब्दों में रोनाल्ड रीगन साहब भी के विरुद्ध भी गोली चली थी और वो भी बाल बाल बच गए थे। और वो भी कहने का मोटे तौर पर तात्पर्य ये है कि वो भी घायल तो हो ही गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्थिति आप देख ही रहे हैं, उनके कान में ही छेद हो गया, बेचारे घायल वो भी कह ही जाएंगे। दूसरी बात है, प्राथमिक उपचार के बाद उनको फ्री छोड़ दिया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार का यह तो मतलब नहीं है कोई आदमी घायल नहीं कहा जाएगा। खैर जो भी है, ये हमने पूरी एक हिस्ट्री बताने की कोशिश की। एंड्रू जैक्सन साहब को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ना घायल हुए थे और ना मरे थे। यानी अगर गोली लग गई होती तो पता नहीं क्या होता, ये तो हम सरमाइज़ वाली बात है, लेकिन तत्काल के लिए वो सर्वाइव कर गए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।